हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने कक्षा 9 क्लास 9 के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उसके अभ्यास सहित उसके सारे के सारे उत्तर देखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे बेटा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा डिफरेंस दिया हुआ है, 4 डिफरेंस दिए हुए हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। फर्स्ट डिफरेंस है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती। ये सेल्यूलोज से बनी होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली होती है इसमें। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि आपकी जंतु कोशिका में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसमें राजधानियाँ बड़ी होती हैं, उसमें राजधानियाँ छोटी होती हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और यहाँ पर झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको भिन्नता बतानी, अंतर बताना था। तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उसमें केंद्रक झिल्ली होती है। यहाँ द्रव्य अंगक नहीं होते, वहाँ पे द्रव्य के अंगक होते हैं। यहाँ क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, वहाँ क्लोरोफिल प्लास्टिड के साथ होता है। तो यह एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको कॉपी में कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? तो अगर वो टूट जाएगी तो उसके अंदर बाहर अथवा जो अगर यही हो जाएगी तो विसरण की जो प्रक्रिया है उसमें वो नहीं होगी, क्योंकि क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो अमृत हो जाएगी, और फट गई तो बिल्कुल ही मर जाएगी। तो उसमें जो परासरण की विसरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी। नंबर 4 क्वेश्चन, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन पे क्या होगा? यदि ये नहीं होगा तो कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग संभव नहीं होगी। ना तो उनका संचय हो पाएगा, इकट्ठे हो पाएंगे, ना ही उनका रूपांतरण, मतलब जिस रूप में हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब कर सकता है वो उस रूप में रूपांतरित हो पाएंगे। ना ही उनके पैकेज संभव, क्योंकि पैकेट बनाकर ही वो हर साइड तक भेजे जाते हैं, तो वो भी संभव नहीं होगा। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर होता है और क्यों? तो कोशिका का जो अंगक बिजली घर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये एटीपी की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मैंने आपको बताया हुआ बेटा, इसके रूप में वो ऊर्जा प्रदान करता है। और एटीपी कोशिका की क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इनका संश्लेषण कहाँ होता है प्रोटीन और लिपिड का, आपको बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत मतलब मुख्य होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल अथवा जैसे पदार्थ क्या करते हैं? वो संचित होते हैं। आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? इसमें बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती हैं, ठीक है, जिनका उपयोग करता है वो, और विशिष्ट प्रकार के राजधानियों में वो जल और कुछ भोजन के कण क्या करता है? एकत्रित कर लेता है। तो इस प्रकार से आपको उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण क्या होता है? परासरण क्या होता है बेटा? परासरण एक विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और उसके आंसर 1 बाय 1 आपको दिए भी हुए, लेकिन खुद भी करने की कोशिश करें आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कायिक वृद्धि अथवा मरम्मत हेतु किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? आपको इसके बारे में बताना है कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं होती हैं और कैसे वो वृद्धि करती हैं, आपको फिर इसके बारे में बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है? ये कोशिका विभाजन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करें। नीचे वस्तुनिष्ठ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं बेटा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में कर लें। तो ये आपका अभ्यास था चैप्टर 5 का। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी बेटा। आप लोग अपनी कॉपी में इस चैप्टर को कर लें, अच्छे से कर लें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। चलिए, तो थैंक यू फॉर द क्लास।